बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब ज़फ़र अली राजा साहिब। बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं और बहुत सी किताबें लिख चुके हैं। इक़बालियात पर भी एक बहुत मुनज़्ज़म किताब लिखी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि इन्होंने हमें टाइम दिया। जनाब राजा साहब बताइएगा कि आप लाहौर के हवाले से भी एक किताब लिख रहे हैं। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा बताइएगा हमें, गाइड करें आप। देखिए जी, लाहौर के हवाले से मैं जो किताब लिख रहा हूँ ना, वो लाहौर की तारीखी इमारत पर उनकी हिस्टोरिकल नज़में हैं सारी, है नी। तो अब तक ये 55 नज़में शाया हो चुकी हैं और अभी लाहौर की इमारत बहुत ज़्यादा हैं, तारीखी इमारत हैं जो बड़ी तरह तो अंग्रेज़ों ने बनाई हैं, उन पर अभी लिखना है। अभी पहले जो है ना, वो उस पर ही मैं कर रहा हूँ सारा काम। तो फिर बाद में अंग्रेज़ों वाली पर भी करूँगा। तो ये देखें, ये गुरु अर्जन देव सिंह की यादगारें हैं जी, ये भी हैं। इस पर मैं नज़म लिख रहा हूँ आज। तो उसके बाद अभी तक मेरी 55 नज़में शाया हो चुकी हैं और आइंदा और काफ़ी नज़में छप रही हैं, आने वाली हैं हर महीने वाले लाहौर में ये छप रही हैं। रसा आपको टाइम मिलता है, वो आप बहुत बड़े वकील भी हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, मैनेज कैसे करते हैं आप? देखो जी, मैं वहाँ वक्त ज़ाया नहीं करता हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में। एक दिन हफ्ते वाले दिन मैं बैठता हूँ दोस्तों के साथ हाई कोर्ट में, और जुम्मे वाले दिन बैठता हूँ सेशन कोर्ट में दोस्तों के साथ। बाकी ये है कि जो केस है वो अदालत में किया और वापस आ गए, लाइब्रेरी में बैठ गए या कहीं और बैठ गए, अपने दफ्तर में आके बैठ गए। तो ये अदबी काम मैं इस तरह ये कर रहा हूँ, है जी। वरना वहाँ अगर वहाँ सेशन कोर्ट में बैठे रहें या हाई कोर्ट में बैठे रहें तो सारा वक्त ज़ाया हो जाता है वहीं पर दोस्तों में गप्पें शप्पें लगाने में और दूसरा काम करने में। तो इस तरह मैं ये कर रहा हूँ कि भाई एक दिन सैटरडे को हाई कोर्ट बैठता हूँ और फ्राइडे को सेशन कोर्ट बैठता हूँ, है जी। दोस्तों से गपशप लगा लेता हूँ। बाकी मैं लाइब्रेरी में बैठ के या अपने दफ्तर में बैठ के ये अदबी काम सारे कर रहा हूँ, है जी। तो कॉलम लिखते हुए भी मुझे 21 साल हो गए हैं, है जी, नवाए वक्त में। और उन्हें उससे पहले मैं मशरिक में लिखता था, जिसमें इंतज़ार हुसैन साहब थे और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे, हैं जी, और आली रिजवी साहब थे, और एक और आदमी थे रावलपिंडी के थे, वो मेजर साहब थे कोई, हैं जी। तो नाम बोल रहा हूँ, नाम बोल रहे हैं, याद है मुझे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ज़मीर जाफरी साहब, तो ज़मीर जाफरी साहब, वो एक दिन ये हुआ कि जी मैंने मार्शल लॉ जो लगा था ना, उसके खिलाफ कॉलम लिख दिया। तो वो जब छप गया तो उस पर ज़मीर जाफरी की तस्वीर लगी हुई थी और उनका लगा हुआ था उन्वान, और ज़मीर जाफरी के कॉलम में मेरी तस्वीर लगी थी और मेरा काम। तो वो दूसरे दिन जनाब ज़मीर जाफरी साहब का फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा और तेरे कॉलम ते मेरी तस्वीर लग गई थी, तो मैनू तो 50-60 फ़ोन आ चुके ने। तो वो फिर तीसरे अगले हफ्ते उन्होंने फिर कॉलम लिख दिया कि महमूद की पगड़ी, हामिद की पगड़ी महमूद के सर। तो वो उसने उसकी डेफिनेशन लिख दी कि भाई ये राजा साहब ने लिखा था, तो ये मेरे नाम से छप गया। तो इस तरह मशरिक में मैंने लिखता रहा हूँ काफ़ी। इंतज़ार हुसैन साहब थे वहाँ, बड़े अच्छे आदमी थे, ज़मीर जाफरी साहब थे, तो वो सारे बेचारे अब चले गए इस दुनिया से। तो अब ये है कि भाई उसके बाद मशरिक जो उन्होंने गवर्नमेंट ने ले लिया, उसकी फिर शाद बड़ी नीचे चली गई, तो मैंने फिर वहाँ लिखना छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर मैं एक दिन लंदन से ज़ियाउल्लाह ज़की साहब बैरिस्टर थे, वो आए, वो मेरे साथ पढ़ते रहे थे वकालत में। तो उन्होंने कहा जी मैंने मजीद निज़ामी साहब से मिलना है, तो मैंने कहा चलो चलें। तो मैंने वो कते कुछ लिखे हुए थे
इस पर इंतखाबात आ रहे थे ना, अच्छा। तो उस पर उसको मैंने सुना दिए वहाँ हाई कोर्ट में बैठ के। तो जब यहाँ आए तो वो मजीद निज़ामी साहब ने बातें शुरू कर दी। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम मशरिक में कॉलम लिखते थे तो तुमने छोड़ दिया कॉलम। मैंने कहा वो उसकी अशात बड़ी कम हो गई थी। तो उसने जो बैरिस्टर था ना ज़ियाउल ज़की, उसने कहा कि इन्होंने मुझे कते सुनाए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, तो वो आप सुन लें। उन्होंने कहा सुनाओ भाई। तो वो मैंने जो कागज़ पे लिखे हुए थे ना वो मैंने उनको दे दिए। उन्होंने पढ़ के तो वो मुझे वापस करने की बजाय ना वहाँ एक पेपर वेट के नीचे रख दिए। तो अगले दिन जब मैंने अखबार देखी तो वहाँ उस वक्त वो लिखते थे अपना कता एक लिखते थे मुजफ्फर वासी साहब। तो दूसरे सफ़े में मेरा एक कता छपा हुआ था। मैंने कहा चलो यही शायद अच्छा लगा होगा। तो अगले दिन एक और छपा हुआ था, फिर वो 6 दिन के 6 कते छप गए। तो 5वें दिन मुझे वहाँ से फ़ोन आ गया कि भाई वो तो अपना मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि आपने तो कते लिखने हैं ज़रूर इसमें। तो वो फिर मैंने वहाँ से लिखना शुरू कर दिया। अब मुझे 21 साल हो गए लिखते हुए। 21 साल से मुसलसल कथा लिख रहे हाँ, हैं। कथा लिखना रोज़ छप एक रहा सुनाए जी, आप ताज़ा ताज़ा कथा भी सुनाएंगे। है। वो मुझे याद नहीं है, जब मैं सुना देता हूँ सुनाते हैं आपको आप। यहाँ पर। ताज़ा ताज़ा जो है। हाँ जी। आपका अच्छा है हुस्ने इंतज़ाम, क्या मगर लोगों बताया जाएगा, सब सियासतदान तो काबू में है, डाकुओं पर कौन काबू पाएगा। तो सब सियासतदान तो काबू काबू में। हाँ, तो इस तरह की मैंने काफ़ी कते लिखे हुए हैं जी जो छप रहे हैं। ड्राइवर साहब, इसमें बड़ी गहरी बात आपने कह दी इस कथे में। हाँ तो हाँ भी हालात वाकयात इस वक्त जो हैं हाँ हाँ हम लोग के वो बड़े गहरे जा रहे हैं। चोरी डकैती आम हो रही आम है। हो रही है। हाँ जी, इसमें एक इस कथे के अंदर पूरा का पूरा समो दिया है हाँ, डाकुओं हालात पर हादरा कौन पर। काबू पाएगा। हाँ जी, हाँ। तो थैंक यू जनाब राज साहब, आपने हमें वक्त दिया। आते हैं